बात हो रही है क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के हवाले से और जिस तरह से मिन्नतें तरले कर कर पाकिस्तान को अग्री करवाया गया है टू प्ले अगेंस्ट इंडिया ऑन 15th ऑफ फेब। लेट्स सी इस पे क्या फर्दर बात होती है। इस पर अभी जो मैच चल रहा है जी यूएई वर्सेस न्यूजीलैंड, जो कि 173 रन्स बनाए विद द लॉस ऑफ 6 विकेट्स यूएई ने, और उसके रिस्पांस में अभी 166 पर कोई खिलाड़ी आउट नहीं है न्यूजीलैंड का, और ये सूरत हाल बनी हुई है। इससे पहले मॉर्निंग में जो मैच खेला गया साउथ अफ्रीका वर्सेस कनाडा, जो कि कन्विंसिंगली साउथ अफ्रीका ने ये मैच जीत लिया था, और ये पहले का मैच, इस पर भी हम फर्दर भी बात करेंगे। इरफान ज़हीर साहब ने ज्वाइन कर लिया। इरफान भी अभी बात हो रही थी ये जो टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई की गई हैं, और जिसमें 12 दफ़ा नकवी साहब कहेंगे कि हमने अपने लिए कुछ नहीं किया, हमने जो किया बांग्लादेश के लिए किया। लेकिन भारतीय मीडिया तो अभी भी यही कह रहा है कि पाकिस्तान ने पहले अपने लिए कुछ टर्म्स रखवाई थी कि बायलैटरल सीरीज होनी चाहिए, साथ ही साथ ट्राई नेशन सीरीज जिसमें बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान हो। तो ये चीजें डिनाई कर दी गई हैं बीसीसीआई की जानिब से भी, आईसीसी की जानिब से भी। हालांकि ऑन द अदर हैंड नकवी साहब तो यही कह रहे हैं कि हमने तो बांग्लादेश के लिए सब कुछ किया है। देखिए अपेरेंटली तो बिल्कुल आपको हमजा ऐसे ही नजर आ रहा है कि आपने जो स्टांस था वो बांग्लादेश के लिए था, और समहाउ मोहसिन नकवी साहब ने भी यही बात की कल कि हमने हमारा जो स्टांस था, हमारी चीजें थी वो उनके लिए थी। बट उसमें पॉइंट ये है कि जो हमारा प्रॉब्लम है वो हमारा इसके साथ दूसरी चीजें भी हैं। जो बिहाइंड द कर्टन है वो लाजमी नहीं होता, मैंडेटरी नहीं होता कि सब कुछ चीज आप पब्लिक करें या मीडिया को बताएं। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं, कुछ ऐसी चीजें ऐसी भी होती है जिसकी आपको जरूरत नहीं होती। अच्छा, उसमें अब फर्दर मोर ये है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान बोर्ड जो है या पाकिस्तान ने जो निगोशिएट किया है उसके अंदर फाइनेंशियल मॉडल की भी बात है, पाकिस्तान ने उसके वाले से भी बात की है। ये हो नहीं सकता कि $500 मिलियन में से आप जो है वो $35 मिलियन पाकिस्तान को दे और रिमेनिंग जो है एक ह्यूज अमाउंट वो आप ऑलमोस्ट कह रहे हैं कि $235 मिलियन इंडिया को दें। इस पर भी बात हुई है। आपने गेम को न्यूट्रलाइज करने की भी बात की है आईसीसी के साथ कि हमारा जो कंसर्न है कि शेक हैंड नहीं करना, बायलैटरल नहीं खेलना। फिर आपने ये भी पॉइंट रखा कि जो हमेशा ये हाइब्रिड मॉडल का जो एक के साथ आपने लिंकअप कर दिए हैं। तो ये एक चीज नहीं है, ये कई चीजें हैं। बट कई दफा आपको होता है कि आप इतने बड़े फोरम पे, इतने बड़े इदारे के साथ आप हर जगह पे किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं काम कर रहे होते। ये बहुत से जर्नलिस्ट जो पाकिस्तान में भी हैं और इंडिया में भी है और इसको दूसरी तरह ले रहे हैं और ये बात कर रहे हैं जी वो देखे जी वो यू टर्न ले लिया, वो देखे जी पाकिस्तान ने तो अपनी बात ही कुछ नहीं की। पाकिस्तान ने सारी बातें की हैं, बट पॉइंट सिर्फ सिंपल सा है, छोटा सा है कि हर चीज को पब्लिक करना, हर चीज को बताना जरूरी नहीं है। आपको डिफरेंस वैसे ही अब नजर आना शुरू हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि लेट्स फॉर डिफरेंस नजर नहीं आता तो पाकिस्तान कल को फिर भी बाइकआउट कर सकता है। जो हमने शो करके दिखा दी ना पाकिस्तान में, वो सारी दुनिया ने देखी कि हमारा लॉस हो सकता था। डिस्पाइट ऑफ इट हमारे चेयरमैन ने और पीएम साहब ने ये सांस लिया कि हम प्रिंसिपल बात करेंगे, और ये भी सेट हो गया कि आज से पहले किसी कंट्री ने अपने अलावा दूसरी कंट्री के लिए बात नहीं की थी। तो ये भी अब दुनिया को नजर आया कि आप जब राइट के लिए खड़े होते हैं तो कई दफा होता है आप अकेले होते हो, बट ग्रेजुअली लोग आपसे जुड़ना शुरू होते हैं। और देखें इसकी एग्जाम्पल हम कई दफा दे रहे हैं कि माइकल सटन ने बात की, मार्क बुचर ने की, नासिर हुसैन ने की, और बेतहाशा लोग और भी हैं जो कि ग्रेजुअली आपके साथ कनेक्ट होना शुरू हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि आपका स्टाफ ठीक है, बाकी बोर्ड भी आपके साथ जुड़ रहे हैं। तो ये जो एक सिर्फ एक बात कर देना कि जी आईसीसी तो कह रहा है कि जी वो बांग्लादेश को हम करेंगे, होस्टिंग भी देंगे, बांग्लादेश के लिए हम डेवलपमेंट का प्लान भी लेके आएंगे, उसको हम कंपनसेट भी करेंगे फाइनेंशियल। यस, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये उसी की कड़ी है कि पाकिस्तान ने अगर बात की, उनके स्टार्स मारा, क्योंकि बांग्लादेश तो एडमिट करके बैठ गया था, बांग्लादेश ने तो इसको कॉन्टेस्ट ही नहीं किया, तो ये पाकिस्तान ने कॉन्टेस्ट किया। तो ये लोगों को समझने की जरूरत है। अगर आप प्रेस रिलीज भी पढ़ें गौर से तो उसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ ये बात उन्होंने लिखी है कि अब कोशिश करेंगे कि गेम की इंप्रूवमेंट के लिए मिलके काम करें, उसको न्यूट्रलाइज करें ताकि क्वालिटी का मैटर हो। तो इससे बड़ा क्या वो लिखे, अब वो माफी तो नहीं लिख सकते ना कि हम माफी मांगते हैं। तो शायद कुछ लोगों का माइंड सेट या एजुकेशन इतनी है कि वो उसको परसीव ही और तरह लेते हैं। तो मेरा तो बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि इसमें क्रिकेट की जीत हुई है, पाकिस्तान की जीत हुई है, बांग्लादेश की जीत हुई है, और सब आपने रिस्पेक्ट का दामन भी नहीं छोड़ा। आपने डायलॉग करके मसले को हल किया रादर दैन कि आप एक टेंशन क्वेश्चन इतना बड़ा बनाते कि उसके बाद दोनों जो टीमें थी, दोनों जो लोग थे पार्टीज, तो हट जाते। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इससे पहले जो बात हुई है इसमें मतलब
आपने भी नाम लिया, फहद भाई ने भी। मेरा ये ख्याल है कि जो इस किस्म के लोग हैं जिनके हम नाम लेकर यहाँ पर तस्करा कर रहे हैं कि उनका क्या स्टांस है, ये वो लोग हैं जिनको शायद गली की क्रिकेट टीम में भी शायद को पानी पिलाने के बिना रखे क्रिकेट खेलना दूर की बात है। तो मुझे ये लगता है कि हमें अपना नैरेटिव इनके गेट बिल्ड नहीं करना चाहिए। ये लोग शायद इस काबिल नहीं है कि इन पर क्रिकेट एक संजीदा मौजू के तौर पर जो है जब बात हो रही हो तो इन लोगों का तस्करा किया जाए। बाकी ये जो बात इन्होंने कर दी इरफान भाई ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि पाकिस्तान ने 2031 तक के जितने भी इवेंट्स अब होने हैं उनके चूंकि सारे राइट्स भी मिल चुके हैं, होस्टिंग राइट्स भी हो चुके हैं, ब्रॉडकास्टर्स भी कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो अब एक तलवार तो बहरहाल आईसीसी के ऊपर लटकी रहेगी कि पाकिस्तान ने दोबारा अगर कहीं पर बायकॉट कर दिया तो फिर हर दफा तो ये नहीं होगा ना कि सिंगापुर के बोर्ड के चेयरमैन जो है वो उठ के यहाँ आ जाएं, वो डिप्टी चेयरमैन को इन्वॉल्व कर दिया, 8-10 बोर्ड और इन्वॉल्व हो गए, हर दफा तो ऐसा नहीं होगा ना। तो अब एक ऐसी सिचुएशन में आ गया है आईसीसी कि यकीनन इसका प्रेशर जो है वो आने वाले दिनों में फील होगा। और जो लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के जो क्रिकेट के मामलात हैं उनके माबैन इस तरह के हीटेड एक्सचेंज चलते रहें ताकि यहाँ पर आई बॉल्स आती रहें और उनके जो अपना मंजन वो बेचते हैं मीडिया के ऊपर बैठकर वो बिकता रहे, तो उनको चाहिए कि वो अपनी जो दुकान है उसको अलग से खोल कर रखें। लेकिन जब क्रिकेट की संजीदा गुफ्तगू हो रही है तो फिर मेरा ख्याल है कि इस तरह के जो बिकाऊ साफी होते हैं उनके नाम हमें इस तरह नहीं लेने चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अब भारत में इस तरह से और भी बातें हो रही है। अब ये मेरे पास जो सामने कुछ चीज़ें आई हैं उसमें इंडियन मीडिया ने जनाब ये खुद एडमिट किया है कि वर्ल्ड क्रिकेट पाकिस्तान के बगैर नहीं चल सकती। पाकिस्तान ने सफारती और स्ट्रेटेजिक तरीके से बांग्लादेश को जीत लिया है और साथ ये भी कहा कि पाकिस्तान ने कमज़ोर होकर भी शराइत मनवा ली है, ये इंडिया की बेइज्जती है, ये मेंशन किया गया। और साथ ही साथ वही हारिस रऊफ के इशारे भी मेंशन कर दिए कि जनाब ये सारी हरकतों के बावजूद जो है ना पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ तस्लीम करवाने में कामयाब हो गया। तो पाकिस्तान की बात है पूरी दुनिया में, ना सिर्फ इस खेल के मैदान में बल्कि तमाम अगर 360 देखा जाए तो हर महाज में पाकिस्तान की बात अब पूरी दुनिया सुन रही है और इंडिया हर लिहाज से आइसोलेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि इंडिया कंप्लीटली आइसोलेट हो जाएगा, रादर देन दैट कि वो बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर है, उसके बाद पैसा बहुत है, मैन फोर्स बहुत है, सब कुछ है, लेकिन पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है पूरी दुनिया में अगर पैसा होता इंडिया के पास तो मैच करवाते हैं ना फिर पाकिस्तान के बगैर वर्ल्ड कप। अगर होता पैसा तो ये बांग्लादेश और पाकिस्तान के बगैर करवाते हैं ना वर्ल्ड कप। वो तो मान मसला ये है कि ये जो नैरेटिव है ना कि इंडिया के पास बहुत पैसा है और ये बहुत रेवेन्यूज देते हैं, ये भी पानी का वो बुलबुला था जो इस पूरी एपिसोड के अंदर उसका भी जो है वो सारा सफाया हो गया। इंडिया के पास कोई नहीं है रेवेन्यू। रेवेन्यू इंडिया कमाता है दूसरे मुल्कों के साथ खेलकर, और उन मुल्कों में सरे फहरिस्त है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के बगैर अगर ये पैसा कमा सकते, पाकिस्तान के बगैर अगर ये रेवेन्यू लेकर आ सकते तो ये कैरी ऑन करते। तो ये क्यों आके आपके पास बैठे हुए हैं, क्यों आकर इन्होंने यहाँ पर 5-5, 4-4 घंटे की मीटिंग्स की हैं। और मेरा ये ख्याल है कि ये जो एक मतलब आर्टिफिशियल सी इन्होंने हेजीमनी एक बनाई हुई थी अपनी आईसीसी की इकोनॉमी के ऊपर, ये भी अब दुनिया के सामने आएगा कि ये एक ढकोसला था जो इंडियन मीडिया अपने झूठ के बलबूते पर दुनिया को बताता था कि भारत जो है वो बहुत पैसे लेकर आता है। फाज साहब, ये वही बात होगी ना, हाथी के दांत दिखाने की और खाने की, और ये सारी सूरत हाल अब हमारे सामने। और ये पैसे वाली बात जो अहमद सईद साहब कह रहे हैं, वाकई पैसा सिर्फ बताते हैं कि हमारे पास पैसा बहुत है, वरना तो ये जिस तरह से भीख मांगी है पैसे के लिए, क्योंकि अंबानी साहब नाराज हो जाएंगे, उनको मनाने के लिए फिर उन्होंने हर जगह का जोर लगाया कि पाकिस्तान मान जाए। सर बात पता है क्या, अभी तो ये सिर्फ $500 मिलियन की बात हो रही है। ये $500 मिलियन नहीं है सिर्फ, ये तो शायद सिर्फ अंबानी साहब को हिट होने हैं। आप ये बताएं कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो फिक्सिंग है, जो बैटिंग है, जो जुआ है, उसका गण कौन है? भारत। वो इंडिया ही है। ठीक है, अब ये किसी ने अभी तक कैलकुलेट किया है कि कितने बिलियंस ऑफ डॉलर का बुकियों को नुकसान हो जाना अगर ये मैच ना होता तो। ठीक है, और जितने सारे बुकीज हैं ये आगे हर जगह पे लिंक्ड होते हैं। ये जो लोग इस सिस्टम को जानते हैं वो मेरी बात समझ गए होंगे। तो ये सिर्फ $500 मिलियन नहीं हिट हो रहा, और दूसरी ये एक एवरेज प्राइस है $500 मिलियन। आपको पता है ये मैच अगर बहुत क्रंच सिचुएशन में जाता है और उस टाइम पे व्यूअरशिप बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लेट्स से आपका इंडिया का मैच सुपर ओवर में चला जाता है, तो ये 100 मिलियन भी क्रॉस कर सकता है। तो ये सारे सिनेरियो को देखते हुए जो है ना वो रेंगते हुए घुटनों के बल चलते हुए ये हमारे पास आए हैं और मिन्नत समाजित किए, तो इवेंचुअली भारत का नुकसान ही होना है। मुझे जरा पास ब्रेक लेना है, क्विकली एक ब्रेक लेना है।